आज हम उससे आगे बढ़ते हुए किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या क्या होती हैं का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 पाई जाती हैं जिन्हें हम मुख्य समस्याएं कहते हैं। कोई सी भी अर्थव्यवस्था उठा लो, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे वो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हो, चाहे अर्ध विकसित की हो, चाहे वो विकासशील अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये 3 समस्याएं पाई जाती हैं। पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। निश्चित समयावधि में एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है संसाधनों की सहायता से, क्योंकि संसाधन भी सीमित होते हैं। निश्चित समयावधि में उनको ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। उन संसाधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताएं जो अर्थव्यवस्था की है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं अर्थव्यवस्था के, उन्हें 2 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पर हमारी जो वस्तुएं हैं वो है उपभोग वस्तुएं, और दूसरे नंबर पर हमारी जो वस्तुएं आती हैं वो है पूंजीगत या उत्पादक वस्तुएं। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया क्या उत्पादन किया जाए, उपभोग वस्तुओं का भी उत्पादन करना है और पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, तो हमारे सामने मुख्य रूप से समस्या ये आती है कि उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ताओं के लिए कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और पूंजीगत रूप में, पूंजी के रूप में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मान लो एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों की सहायता से 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। 100 इकाई वस्तु की उत्पादित की जा सकती है। तो ये 100 इकाइयों के अंतर्गत जो संसाधन लगाए जा रहे हैं, उनमें 50 इकाइयाँ उपभोग की उत्पादित की जाए या और 50 इकाइयाँ पूंजीगत उत्पादित की जाए, या 25 इसकी उत्पादित की जाए उपभोक्ता वस्तुओं की और 75 इसकी उत्पादित की जाए, या 75 इसकी की जाए और 25 इसकी उत्पादित की जाए। यह प्रमुख समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित पाए जाते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर इस समस्या का समाधान जो ढूंढा जाता है वो कीमत संयंत्र की सहायता से किया जाता है। उपभोक्ता बाजार पर छोड़ दिया जाता है। बाजार में जिस वस्तु की मांग होती है उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और जिस वस्तु की मांग नहीं होती है संसाधनों की सहायता से उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे द्वारा पूंजीगत, दूसरे नंबर पर हमारे द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है वो ढूंढा जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। ऐसी स्थिति में समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस प्रथम समस्या का समाधान किया जाएगा कि कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाए और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों के मिले जुले स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरी प्रमुख समस्या, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू बी प्रोड्यूस, सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। बहुत सारे तरीके होते हैं उत्पादन के, सब जितने भी तरीके होते हैं उत्पादन के, हम उन्हें 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा तरीका होता है श्रम प्रधान तकनीक की सहायता से उत्पादन किया जाए, और दूसरा हमारा तरीका होता है पूंजी प्रधान तकनीक की सहायता से उत्पादन। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए उसकी लागतें कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम लागतों पर वह उत्पादन करेगा उसका प्रॉफिट उतना ही अधिक निकलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा किस तकनीक को अपनाया जाए, पूंजी प्रदान को या श्रम प्रधान तकनीक को।
यह निर्णय एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस समस्या का समाधान मुख्य रूप से लोगों को रोजगार देना मिले, जिससे अर्थव्यवस्था का कल्याण हो, क्योंकि बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण में यह समस्या समाधान की जाती है। कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के बाजार के आधार पर निर्धारित करते हैं और कुछ क्षेत्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कई निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। तीसरी हमारी प्रमुख समस्या है प्राप्त उत्पादन का वितरण कितने हो। फॉर whom to be produced, for whom to be produced। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों की सहायता से बनाई जाती है। जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन्हीं में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना होता है। अर्थव्यवस्था में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो उपभोक्ता भी हैं तो उत्पादक भी हैं, और जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो उन्हीं में वितरित किया जाना चाहिए। समस्या यहाँ आती है कि प्रत्येक साधन को किस अनुपात में वितरित किया जाए। प्राप्त उत्पादन का वितरण कितने हो, ये समस्या का समाधान है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसका पारितोषिक मिलना चाहिए, लेकिन उसको पारितोषिक किस अनुपात में मिले ये समस्या है। जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, 100 टोटल वस्तुएं, टोटल गुड्स, टोटल कमोडिटी या टोटल वस्तुओं का निर्माण कितना हुआ है 100। अब इस 100 में से श्रमिक को 25 दी जाए, भूमि को 25 दे दी जाए, पूंजी को पारितोषिक के रूप में 25 दे दी जाए और साहसी को भी 25 दे दिया। ये तो इक्वल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सारा का सारा अपने पास रखना चाहता है, कम से कम भाग अन्य साधनों को वितरित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या के अंतर्गत यह प्राप्त उत्पादन का वितरण कितने हो और कितनी मात्रा में हो, न्यूनतम उत्पादन के आधार पर, न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर लगाया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब इस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रत्येक साधन को, क्योंकि सारी संपत्ति जितनी है वो सरकार की है, समाज की है, और जितना भी उत्पादन हुआ है वो सरकार का है, समाज का है, जितने भी लाभ और हानि है वो सरकार है, समाज का है, तो उत्पादन के प्रत्येक साधन को समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों का मिला-जुला स्वरूप। अब हमारे द्वारा ये केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न आता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जाता है। केंद्रीय समस्याएं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं उनका समाधान एक हमारा सिद्धांत है उत्पादन संभावना वक्र। उस वक्र की सहायता से हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस वक्र का या उस सिद्धांत का अध्ययन करने से पूर्व हमारे द्वारा एक नया टॉपिक अध्ययन किया जाएगा, ढाल के प्रकार। ढाल जिसे हम स्लोप कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्लोप। ढाल 3 प्रकार के इकोनॉमिक्स में अध्ययन किए जाते हैं। पहले प्रकार का जो ढाल होता है उसे
ये आपका मूल बिंदु होता है, जिसे ओ ओरिजिन पॉइंट, जिसे ओ नाम दिया मैंने। ये जो क्षैतिज रेखा है, इसके लास्ट में मैंने x लिखा है, ये OX अक्ष कहलाता है। यहाँ से लंबवत जो रेखा खींची है मैंने, इसे OY का नाम दूंगी। OX अक्ष पर मेरे द्वारा x वस्तु का प्रोडक्शन लिया गया है, OY अक्ष पर मेरे द्वारा y वस्तु या दूसरी जो भी वस्तु होती है उसका उत्पादन लिया गया है। और यदि चित्र का आकार इस तरह का बनता है या ढाल इस तरह का बनता है तो इसे उन्नतोदर कहते हैं। उन्नतोदर ढाल। इसे हमारे द्वारा उन्नतोदर ढाल कहा जाता है। ये पहला प्रकार है ढाल का। दूसरा ढाल का प्रकार OX अक्ष, OY अक्ष, X वस्तु, Y वस्तु, यदि हमारा ढाल इस तरह का बनता है तो इसे नतोदर ढाल कहते हैं। नतोदर ढाल कहते हैं। ये दूसरा टाइप है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत बनाए गए चित्रों में इस तरह का ढाल दिखाई देता है। पहला मैंने बताया उन्नतोदर ढाल, जिसका आकार लगभग इस तरह से बनता है। दूसरा नतोदर ढाल, जिसका आकार इस तरह का बनता है। और एक और प्रकार का ढाल अर्थशास्त्र के नियमों की व्याख्या में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसमें OX अक्ष पर X वस्तु, OY अक्ष पर Y वस्तु को लिया गया है। ये सीधी रेखा के रूप में ढाल होता है। इसे समरेखीय ढाल कहते हैं। समरेखीय ढाल का नाम दिया गया है। स्ट्रेट लाइन, स्लोप। तीसरे नंबर का इस तरह का ढाल बनता है। मेरे द्वारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उत्पादन संभावना वक्र आपको पढ़ाया जाएगा, उस उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ाने से पहले मैं चाहती थी कि आपको ढाल के प्रकार का अध्ययन करा दिया जाए। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में ढाल 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहले नंबर का जो ढाल है, जिसमें देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। मेरे द्वारा जब इस चित्र के सामने फेस करके खड़ा हुआ जाता है तो मेरा राइट हैंड साइड ये है और मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यदि मूव कर रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, तो ये जो है मेन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट बायां पक्ष है। और इस मूल बिंदु से जैसे जैसे मैं दूर होती जाती हूँ तो मेरा क्या कहलाएगा, वो दायां पक्ष। राइट हैंड साइड दाईं ओर में जा रही हूँ। उन्नतोदर ढाल बाएं से दाएं गिरता हुआ है। नतोदर ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है, लेकिन इसके अंदर स्लोप जो है वो नीचे की तरफ से होते हुए है और इसका जो स्लोप है वो ऊपर से होते हुए जाता है। इसके प्रमुख कारण हम जब नियम पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ स्लोप का ही अध्ययन हमें करना है। तीसरा ढाल जो